नए घर को देख के सजीला की राल टपकना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। शानी इसको ऐसे देख के और ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन अब देखेंगे कि सजीला उसको पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इतनी परेशानी भी अच्छी नहीं है। मुझे तुम बताओ कि आखिर तुम्हारी आंखें इतनी वीरान और उदास क्यों हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलत ज़रूर है। इस पर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि जब का तुम्हारा ये काम शुरू हुआ है, तुम तो परेशान ही रहने लग गए हो। आखिर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि असल वजह है क्या? मैं तुमसे असल हकीकत पूछना चाहती हूँ और मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज जो तुम ख्वाब देख रही हो, कल को अगर ये हकीकत बन गई तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि वक्त तुम्हें सब कुछ समझा देगा, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। सजीला आगे से कहती है कि मुझे तो तुम्हारे इन बातों की, इन पहेलियों की बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रही। तो बेहतर यही है कि तुम अब इन बातों को छोड़ो और अब अगली ज़िंदगी पर ध्यान दो। जिसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शानज़े भी उधर परेशान है, क्योंकि शानज़े को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर हकीकत में असल वजह है क्या? उसको ये बात खुलकर करनी चाहिए कि नहीं? हालाँकि देखा जाए तो उसने बड़ी दफ़ा ये बात खुलकर कही भी है, लेकिन आगे से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके बाप को इस बात का भरपूर तरीके से अंदाज़ा है कि आगे से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी होता है। आप देखेंगे कि सजीला जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि बस उसको तो और कोई बात याद ही नहीं है। वो तो बस घर देखकर खुश होती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है, वो भी काफ़ी परेशान है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा खुशियाँ होने के बावजूद तुम्हारा अंदर खुश नहीं है। नादिया भी ये बात ही कहती है और कहती है कि मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम मज़ीद परेशान होते जा रहे हो। ये बात हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। बेशक ये सारी साज़िशें हमारे लिए ज़रूरी थी, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि तुम खुश हो। आगे से आप देखेंगे शानी कहता है कि नहीं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने इन लोगों को बता दिया और सारी हकीकत खोल दी तो ये इनकी सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें जो हैं ये ख़त्म होने वाली हैं और इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा और ये सिर्फ़ परेशानी के आलम में ही रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि अभी नादिया का उनको रिश्ता करना है और अभी जुगनू की पढ़ाई भी है, जिसकी वजह से ये सोच जो है उसको पीछे कर देती है और ये बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसको शानज़े के साथ ही रहना है। लेकिन वो कभी-कभी अपने आप को खुदगर्ज़ सा महसूस करता है और महसूस करता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इन ख़्वाहिशों, इन पैसों के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ और मैं शानज़े को धोखा भी दे रहा हूँ। इस पर आप देखेंगे कि उसको अपने आप से ही कहता है कि नहीं, असल बात तो ये है कि मैं उसको धोखा नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उसको साफ लफ्ज़ों में हर बात बता दी है। लेकिन शानज़े है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ उसके घर वाले भी इन बातों को पसंद नहीं कर रहे और साफ-साफ कह रहे हैं कि शानी जो है वो हमारे घर में आने के काबिल नहीं है। ये बातें जो है उसकी माँ को भी पसंद नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी जान छुड़वाओ उस लड़के से और खुलकर इस लड़के से बात की जाए, ताकि जो सारा मामला है तय हो जाए और अगर आप लोगों के दिल में कोई झूठी तसल्लियाँ हैं तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं। सब इसकी माँ कहती है कि आपको अच्छा ही सोचना चाहिए, पहले ही, कोई वक्त से पहले कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि पहले कुछ भी ना सोचा जाए और शानज़े के लिए दुआ की जाए। शानज़े जो चाहती है वही उसके साथ हो। उसका बाप कहता है, हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इन बातों को मान ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ आप क्योंकि देखेंगे अब एहसास हो चुका है शानी को बड़े ही अच्छे तरीके से कि वाक़ई में सजीला और शानज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि शानज़े से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था उसने शानी ने, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और हर चीज़ में उसको ठुकराती रही और बार-बार उसको यही कहती रही कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और उल्टी-सीधी बातें करके उसका दिमाग खाती रहती है। आप देखेंगे कि सजीला की माँ उसको समझाती है सजीला को कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तुम आखिर कब तक ये हरकतें करती रहोगी? क्यों तुम उसका पीछे ऐसे पड़ी रहोगी? मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे दिल को ये लड़की
का पाता ही नहीं। असल बात तो है ही ये। वो कैसे कहती है कि पहले तो तुम बड़ी सेट थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हें सिर्फ़ पैसे की खुमारी चढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब तो उसकी अच्छी जॉब भी है। आगे से आप देखेंगे कि सजीला अपनी माँ से कहती है कि ये बात नहीं है कि उसकी अच्छी जॉब है, बात ये है कि वो ये जॉब किसी वक़्त भी छोड़ सकता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उसकी माँ और रमशा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सजीला की माँ रमशा से कहती है कि तुम इसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये लड़की मेरी बात तो सुन नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको समझाओ और देखो ये क्या करना चाहती है, क्या इसके दिल में चल रहा है। मुझे असल बात बताए, ताकि मैं शानी को भी बताने के काबिल हूँ कि आखिर ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। इस पर आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शानी के साथ इसकी शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और हमारी बहन जो है, मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल और तरह की है, बहुत ही लालची और खुदगर्ज है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन लोगों को साफ-साफ जवाब दे दें पहले ही, ये ना हो कि बाद में उसकी ज़िंदगी ये लड़की अज़ाब बनाए। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। आप देखेंगे दूसरी तरफ जैसे ही जाता है शानी घर, वहाँ पर जाकर काफ़ी परेशान होता है, तो उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुमने इस तरह से मूड ऑफ किया हुआ है? आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस तरह से ये सजीला की बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हर बात कोई ना कोई नया बंड लेकर खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई हर नई बात पर तज़किरा कर देती है और कोई ना कोई गलत बात करके मेरा दिल परेशान कर देती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूँगी कि सजीला से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, शानी कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ? सारी ज़िंदगी की बात है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आगे से नादिया उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अब इस बात को मानना ही होगा। ये बात माननी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है, जाके अपने कमरे में अलहदा जाके सोचता है कि वाक़ई में सजीला में और शानज़े में बहुत फ़र्क है। सजीला की हर बात उल्ट है और शानज़े की हर बात उल्ट है। आगे से आप देखेंगे कि बार-बार वो अब उसकी अनायात को सोच रहा है कि क्या-क्या उसने एहसान किए हैं शानज़े ने उसके ऊपर। अब बात-बात पर उसकी हर बात उसको याद आ रही है, क्योंकि शानज़े ने भी अपने दिल से वादा कर रखा है कि वो एक दिन शानी को ऐसे करके ही रहेगी और वो खुद आके इस चीज़ का इज़हार करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो शानी को कह दे, यानी वो सोच रही होती है और अपनी माँ से यही बात करती है कि मैं आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ गौर से सुने, कि एक दिन आएगा कि खुद वो इधर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है और हकीकत भी कुछ इस तरह ही है कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है।